अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई कहानी आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। जीटी रोड की भटकी हुई कार। जीटी रोड हमेशा से मसरूफ रहती थी। दिन हो या रात, ट्रकों की गुड़गुड़ाहट, बसों की सीटियों और कारों की रोशनियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहता। मगर इस रात वो सड़क गैर मामूली तौर पर सुनसान थी। अहमद एक यूट्यूबर था जो पाकिस्तान के पुरअसरार मकामात पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। इसने सुना था कि जीटी रोड के एक मखसूस हिस्से पर रात के वक्त अजीब वाक़यात होते हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि वहाँ गाड़ियाँ खुद ब खुद रास्ता भटक जाती हैं, GPS बंद हो जाता है और बाज़ औक़ात गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को किसी अनजानी आवाज़ की सरगोशियाँ सुनाई देती है। अहमद ने फैसला किया कि वो खुद इस जगह जाकर तहक़ीक़ करेगा। इसके साथ इसका दोस्त फहद भी था जो कैमरामैन था। दोनों ने अपनी कार में कैमरे, माइक और नाइट विजन आलात रखे और रात 12 बजे जीटी रोड की तरफ रवाना हो गए। जब वो इस मखसूस हिस्से के करीब पहुंचे तो अचानक मोबाइल नेटवर्क ख़त्म हो गया। GPS ने भी काम करना छोड़ दिया। फहद ने हंसते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, वीडियो के लिए मज़ीद ड्रामा मिल जाएगा। मगर अहमद के दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। रात के 2 बज रहे थे। सड़क पर अचानक घनी धुंध छा गई। हेडलाइट्स की रोशनी धुंध में ऐसे गुम हो रही थी जैसे कोई दीवार हो। अहमद ने रफ्तार कम कर दी। इसी वक्त उन्हें दूर सड़क के किनारे एक पुरानी सफ़ेद कार नज़र आई जो बंद खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स बंद थीं और शीशे सिया थे। फहद ने कैमरा ऑन कर दिया। ये रही भटकी हुई कार की कहानी का सबूत, इसने जोश से कहा। अहमद ने गाड़ी रोककर इस कार के करीब जाने का फैसला किया। जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कार के करीब जाकर इसने देखा कि इसके अंदर कोई नहीं था, मगर डैशबोर्ड पर पुराना रेडियो ऑन था जो सरसराहट की आवाज़ निकाल रहा था। अचानक रेडियो से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, वापस मत जाना। अहमद चौंक गया। अहमद और फहद वापस अपनी कार में बैठ गए और फ़ौरन वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। मगर जिम ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, सड़क बदल गई। जहाँ पहले सीधी शाहराह थी वहाँ अब तंग और सुनसान सड़क थी। इर्द गिर्द दरख्तों का जंगल था और कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं थी। ये मुमकिन नहीं, हम जीटी रोड पर थे, फहद ने घबरा कर कहा। अहमद ने गाड़ी रोककर इर्द गिर्द देखा। सड़क का नाम वाला बोर्ड जंग आलूद था और उस पर लिखा था, गांव कच्ची कब्रिस्तान रोड। अहमद का दिल धड़कने लगा। वो दोनों गांव में दाखिल हो गए। हर घर बंद था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और गलियों में अजीब सी खामोशी थी। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। एक जगह उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो सड़क के किनारे बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और वो मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रहा था, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। अहमद ने इससे पूछा कि वो कौन है। बूढ़े ने धीरे से कहा, जीटी रोड की भटकी हुई कार, इसमें जो बैठे थे वो सब मर चुके हैं। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक फैमिली जीटी रोड पर हादसे का शिकार हुई थी। उनकी कार एक मोड़ पर उलट गई थी और सब अफराद जलकर मर गए थे। मगर लोगों का कहना था कि वो कार हर चंद साल बाद दोबारा जाहिर होती है और जो भी इसके पीछे जाता है वो रास्ता भटक जाता है। तुम भी इसके पीछे आ गए हो, बूढ़े ने अफसोस से कहा। अहमद ने महसूस किया कि इसकी कार का फ्यूल कम हो रहा था, हालांकि उन्होंने ज़्यादा सफ़र नहीं किया था। गांव के आखिर में एक पुराना कब्रिस्तान था। बूढ़े ने उन्हें बताया कि अगर वो ज़िंदा रहना चाहते हैं तो वहां जाना होगा और उस कार की रूहों से मुआफ़ी मांगनी होगी। अहमद और फहद कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही उन्हें कदमों की आवाज़ें सुनाई दी, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उन्हें वही सफ़ेद कार कब्रिस्तान के दरमियान खड़ी नज़र आई। इसकी हेडलाइट्स खुद ब खुद जल गईं। दरवाज़ा खुला और अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, हम घर जाना चाहते थे, तुम हमें क्यों फॉलो कर रहे हो? अहमद ने कैमरा ऑन रखा, मगर फहद खौफ से कांप रहा था। कार के अंदर जल चुके चेहरे नज़र आए, मगर उनकी आंखें जिंदा थीं। हमारी कहानी दुनिया को बताओ, औरत ने कहा, ताकि हम आज़ाद हो सके। अचानक कार गायब हो गई और कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। जब अहमद और फहद ने खुद को दोबारा सड़क पर पाया तो वो जीटी रोड पर थे, मगर सुबह हो चुकी थी। उनकी वीडियो की फाइल में एक इजाफी फुटेज थी
जिसमें वो कार उनके पीछे चल रही थी। अहमद ने ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर अपलोड कर दी। कुछ दिन बाद कमेंट्स आने लगे, हमने भी ये कार देखी है, ये सच है, हम रास्ता भटक गए थे। मगर एक कमेंट ने अहमद को खौफजदा कर दिया, तुम अब भी इस कार के साथ हो। आज भी जीटी रोड पर रात के वक्त एक सफ़ेद कार दिखाई देती है। जो भी इसके पीछे जाता है वो आ तो वापस नहीं आता, आ वापस आकर वही कहानी सुनाता है जो अहमद ने सुनाई थी। और शायद अहमद भी अभी तक इस कार के साथ कहीं भटक रहा है। मैंने आपके लिए जीटी रोड की भटकी हुई कार के उन्वान से एक फिल्मी हकीकत से जाग हॉरर कहानी का पहला मुकम्मल ड्राफ्ट बाबूहे में कैनवस पर लिख दिया है। आज भी जीटी रोड पर रात के वक्त एक सफ़ेद कार दिखाई देती है। जो भी इसके पीछे जाता है वो आ तो वापस नहीं आता, आ वापस आकर वही कहानी सुनाता है जो अहमद ने सुनाई थी। और शायद अहमद भी अभी तक इस कार के साथ कहीं भटक रहा है। अहमद की अपलोड की गई डॉक्यूमेंट्री चंद ही दिनों में वायरल हो गई। लाखों वेव्स, हजारों कमेंट्स और मीडिया चैनल्स तक ने इस पर बात करना शुरू कर दी। कुछ लोग इसे जाली करार दे रहे थे, कुछ इसे हकीकत मान रहे थे और कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने भी वही सफ़ेद कार देखी है। फहद ने अहमद को फ़ोन करके कहा, यार ये बहुत बड़ा हो गया है, पुलिस भी सवाल पूछ रही है, हमें शायद दोबारा वहाँ जाना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए कि सब झूठ नहीं था। मगर अहमद के दिल में एक अजीब खौफ बैठ चुका था। वो रातों को सोता तो इसे ख्वाब में वही सफ़ेद कार नज़र आती जिसकी खिड़की से जली हुई औरत की आंखें इसे घोर रही होती। चंद हफ्तों बाद अहमद ने फैसला किया कि वो दोबारा जीटी रोड के इस हिस्से पर जाएगा। इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ एक रिपोर्टर, एक मकामी ड्राइवर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। सबको यकीन था कि ये सिर्फ एक कहानी थी, मगर अहमद जानता था कि कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर है। जब वो दोबारा इसी मकाम पर पहुंचे तो बिल्कुल वैसी ही धुन छा गई जैसे पहली बार आई थी। नेटवर्क गायब, जीपीएस बंद और खामोशी इतनी कि दिल की धड़कन सुनाई दे। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी। सर, सामने वही कार है, इसने लरसती आवाज में कहा। सफ़ेद कार सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसके अंदर एक बच्चा बैठा था जो पिछली सीट पर खिड़की से बाहर देख रहा था। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, ये वही फैमिली है, इसने धीरे से कहा। अचानक कार के दरवाजे खिले और वही औरत बाहर निकली। इसके जिस्म पर जलने के निशान थे, मगर उसकी आवाज़ नरम थी। तुमने हमारी कहानी सुनाई, मगर हम आज़ाद नहीं हुए, इसने कहा। हमें घर पहुंचाओ। कार ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और अहमद की टीम ने इसका पीछा किया। मगर चंद मिनट बाद सड़क फिर बदल गई। जीटी रोड खत्म हो गई और वही वीरान गांव सामने आ गया। मगर इस बार गांव खाली नहीं था। हर घर में जलती हुई लाशें खड़ी थीं जो उन्हें घोर रही थी। रिपोर्टर चीख पड़ा, ये सब क्या है? अहमद को एहसास हुआ कि ये सब वो लोग थे जो बरसों से इस कार के पीछे आए थे और कभी वापस नहीं गए थे। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर वही बूढ़ा आदमी दोबारा नजर आया। इस बार वो हंस रहा था। मैं तुम्हें खबरदार कर चुका था, इसने कहा। यह कार सिर्फ हादसा नहीं थी, ये एक लानत है। जिसने भी इसे देखा वो आ तो इसका हिस्सा बन जाता है या इसकी कहानी सुनाता है ताकि अगला शिकार आ जाए। अहमद समझ गया कि इसने यूट्यूब पर वीडियो डालकर इस लानत को मजीद फैलाया था। औरत ने अहमद को देखा और कहा, अगर तुम हमें आज़ाद करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ रहना होगा, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। फहद ने चीख कर कहा, नहीं, अहमद वापस चल लूँ। मगर अहमद जानता था कि अगर वो कुर्बानी ना देता तो ये लानत कभी ख़त्म ना होती। इसने कैमरा ज़मीन पर रखा और कार की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद हुआ और कार धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह टीम खुद को जीटी रोड पर अकेला पाया। अहमद गायब था, सिर्फ कैमरा बाकी था। जब उन्होंने फुटेज देखी तो आखिरी फ्रेम में अहमद पिछली सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे वो जली हुई औरत बैठी थी। इसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद अब तुम अगले हो। आज भी जीटी रोड पर रात के वक्त एक सफ़ेद कार दिखाई देती है, मगर अब लोग कहते हैं कि इसके ड्राइविंग सीट पर एक यूट्यूबर बैठा होता है जो मुस्कुराकर हाथ हिलाता है ताकि कोई और उसके पीछे आ जाए। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक,
शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।